जनवरी 2026 की उस सर्द और खौफनाक रात को काराकस के आसमान पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। वेनेजुएला की राजधानी, जिसे दक्षिण अमेरिका का सबसे अभेद्य किला माना जाता था, वहां अमेरिकी विशेष बलों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह नहीं है कि अमेरिकी कमांडो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेडरूम तक कैसे पहुंचे, बल्कि असली सनसनी तो यह है कि चीन में बनी वो अरबों डॉलर की एयर डिफेंस प्रणाली, जिसे अजेय कहा जाता था, एक रद्दी के ढेर की तरह क्यों व्यवहार करने लगी। जिस समय अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स काराकस की सीमा में दाखिल हुए, चीन के वो रडार जिन्हें स्टेल्थ हंटर कहा जाता था, पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह केवल एक तख्तापलट नहीं था, बल्कि यह चीनी सैन्य तकनीक की विश्वसनीयता का सरेआम कत्ल था। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के हथियार एक झटके में खिलौने साबित हुए। वेनेजुएला ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। काराकस के चारों ओर चीन के सबसे हाई प्रोफाइल रडार सिस्टम तैनात थे। इसमें JYL-1 3D सर्विलांस रडार शामिल था, जिसकी रेंज 470 किलोमीटर तक बताई जाती थी। इसके साथ ही वहां तैनात था चीन का सबसे बड़ा गौरव JY-27A एंटी स्टेल्थ रडार। चीनी मीडिया और सरकारी विज्ञापनों में यह दावा किया गया था कि यह मीटर वेव रडार अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे सबसे आधुनिक स्टेल्थ विमानों को 500 किलोमीटर दूर से ही भांप लेगा। दावा तो यहां तक था कि अगर कोई F-35 विमान 75 किलोमीटर के दायरे में आता है तो यह रडार उसे अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए सूरज की तरह दिखाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत में जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हुआ तो ये रडार अमेरिकी विमानों को तो क्या, पास से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को भी ट्रैक नहीं कर सके। ये तथाकथित स्टेल्थ हंटर खुद ही शिकार बन गए। आखिर अमेरिका ने इस अभेद्य सुरक्षा चक्र को कैसे तोड़ा? इसके पीछे हाथ था अमेरिका के सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान EA-18G ग्राउलर का। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, इन विमानों ने वेनेजुएला के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर इलेक्ट्रॉनिक सुनामी ला दी। चीनी रडार्स को ऐसी भीषण जैमिंग का सामना करना पड़ा कि उनकी स्क्रीन पर केवल सफेद शोर दिखाई देने लगा। अमेरिकी सेना ने चीनी रडार के उन कमजोर फ्रीक्वेंसी लूप्स को निशाना बनाया जिन्हें चीन ने कभी अपनी प्रयोगशालाओं में टेस्ट ही नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क शुरुआती 30 मिनट में ही पूरी तरह पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो गया। अमेरिकी विमान बिना किसी संगठित प्रतिरोध के काराकस के ऊपर मंडराते रहे और वेनेजुएला के सैनिक अपने बेजान पड़े चीनी उपकरणों को बस बेबसी से देखते रह गए। यह युद्ध इतिहास का सबसे सफल साइलेंट इन्वेजन था। चिंता की बात केवल चीनी रडार नहीं थे, बल्कि वेनेजुएला के पास मौजूद रूस का मशहूर S-300 और BUK-M2 मिसाइल सिस्टम भी था। सैन्य विशेषज्ञों का मानना था कि अगर चीनी रडार चूक भी गए तो रूसी मिसाइलें अमेरिकी विमानों को आसमान से गिरा देंगी। लेकिन यहाँ चीन और रूस का नापाक गठबंधन एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। चूंकि ये रूसी मिसाइल सिस्टम चीन के रडार नेटवर्क से डेटा प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए थे, इंटीग्रेटेड नेटवर्क, इसलिए जैसे ही चीनी रडार अंधे हुए, रूसी मिसाइलें भी गाइडेंस के अभाव में बेकार हो गईं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह था। एक कमजोर कड़ी ने पूरे रक्षा तंत्र को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। अमेरिका ने दिखा दिया कि अगर आपका नेटवर्क ही कमजोर है तो आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलें होने के बावजूद आप सुरक्षित नहीं है। वेनेजुएला की यह नाकामी कोई पहली घटना नहीं थी। विश्लेषकों का कहना है कि यह बिल्कुल 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है। उस समय भारतीय वायुसेना और मिसाइल फोर्स ने पाकिस्तान की उस एयर डिफेंस को धूल चटा दी थी जिसे चीन ने बड़े गर्व से सप्लाई किया था। पाकिस्तान के पास मौजूद HQ-9 और LY-80 जैसे चीनी मिसाइल सिस्टम भारतीय ड्रोन्स और मिसाइलों को ट्रैक करने में उतने ही नाकाम रहे थे जितने आज वेनेजुएला में साबित हुए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस आसानी से चीनी डिफेंस को भेदा था, उसने पहले ही संकेत दे दिए थे कि चीन की सैन्य तकनीक केवल एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए अच्छी है, असली युद्ध के लिए नहीं। वेनेजुएला में वही पैटर्न दोहराया गया। चीनी रडार जैमिंग के सामने फेल हुए, ऑपरेटरों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और अंततः देश की संप्रभुता नीलाम हो गई। रक्षा विशेषज्ञों ने इस नाकामी के 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण चीन के हथियारों में एंटी जैमिंग क्षमता का भारी अभाव है। अमेरिका की एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने चीनी सेंसर घुटने टेक देते हैं। दूसरा कारण ऑपरेटर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की भारी कमी। चीन अपने हथियार तो बेच देता है, लेकिन वेनेजुएला और पाकिस्तान
जैसे देशों के पास उन जटिल प्रणालियों को चलाने के लिए विशेषज्ञ इंजीनियर नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हाइप और हकीकत के बीच का विशाल अंतर। चीन अपने हथियारों की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और रूस को टक्कर दे सके, लेकिन वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में ये दावे पूरी तरह खोखले साबित होते हैं। ये एक डिजिटल धोखा है जो उन देशों को ले डूबता है जो अपनी सुरक्षा के लिए बीजिंग पर निर्भर है। वेनेजुएला की इस घटना ने उन सभी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं जो चीनी हथियारों के खरीदार हैं। पाकिस्तान से लेकर कई अफ्रीकी और एशियाई देशों तक जहां चीनी रडार और मिसाइलें सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती हैं, वहां अब दोबारा सोचने का समय आ गया है। अगर दक्षिण अमेरिका की सबसे मजबूत मानी जाने वाली एयर डिफेंस कुछ ही घंटों में ढह गई तो बाकी देशों का क्या होगा? यह घटना चीनी रक्षा निर्यात के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अब दुनिया समझ रही है कि सस्ते दाम पर खरीदे गए चीनी हथियार युद्ध के समय केवल लोहे का कबाड़ बनकर रह जाते हैं। क्या यह मेड इन चाइना सैन्य उपकरणों के अंत की शुरुआत है? वेनेजुएला में जो हुआ वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि वह एक चेतावनी थी। चीन ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि वह अमेरिका के स्टेल्थ विमानों का तोड़ ढूंढ चुका है, लेकिन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया। अब चीन के लिए अपनी विश्वसनीयता बचाना मुश्किल होगा। जो रडार अपने देश के राष्ट्रपति की रक्षा नहीं कर सके, वे किसी और देश की सुरक्षा क्या करेंगे? यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि बारूद और तकनीक के खेल में चमक धमक काम नहीं आती, बल्कि वास्तविक मारक क्षमता ही मायने रखती है। काराकस के आसमान से उठा धुआं अब बीजिंग की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर काला साया बनकर मंडरा रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला में चीनी एयर डिफेंस की इस शर्मनाक नाकामी और अमेरिकी ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी अपने चीनी हथियारों को हटाकर नए विकल्प तलाशने चाहिए? क्या भारत के पास भी चीन के इन कागजी रडारों को भेदने की पूरी शक्ति मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।